जाते हैं वो कस्सी लेकर के जो सड़क के खड्डे होते थे वो भरते हुए नजर आते थे आप, लेकिन चुनाव चिन्ह भी आपको वही मिलेगा जो चाहते थे आप, जिससे आप गड्ढे पूरा करते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सदर संसार में। फिलहाल सिवानी नगर पालिका के अंदर मौजूद हूँ और आपको पता है कि हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव है वो 2 मार्च को होने जा रहे हैं। हर एक प्रत्याशी, हर एक चुनिंदा जो नेता है वो जनता के अंदर जा रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और हर गली गली के अंदर शोर जो मच रहा है वो चेयरमैन की जो सीट है उसके लिए बन रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर पहली बार सीधे जो है वो चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले पद पार्षद ही जो है वो चेयरमैन का करते थे। अभी हमारे साथ विद्या रमेश कोठारी जी मौजूद हैं, पहले एक्स वाइस चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पे। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ करना है। पहले सभी आपके राम तो कैसे हो कल को बता दिया आपने, जहाँ जाते हैं वो कस्सी लेकर के जो सड़क के खड्डे होते थे वो भरते हुए नजर आते थे आप, लेकिन चुनाव चिन्ह भी आपको वही मिलेगा जो चाहते थे आप, जिससे आप गड्ढे पूरा करते थे। शिवानी जी क्या कहना चाहिए? ये एक भगवान का करिश्मा ही है जो मुझे मेहनत का निशान है। किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग का इस फावड़े के बिना किसी का काम नहीं चलता और ये निशान हमें इसीलिए भगवान ने सौंपा है कि इसकी हम इज्जत रखें, मेहनत करके काम करें। ये हमारा जो निशान है कि शिवानी के विकास का नींव रखने का एक निशान है। विद्या कोठारी चेयरमैन बनकर के 36 बिरादरी का जो विकास करेगी उसी का ये निशान फावड़ा हमारे को मिला है। पहले भी जो भी मुद्दे होते थे मतलब इसी फावड़े को लेकर के आप जाते थे, चाहे पहल की बात करें अलग हल्के में भी आप घूमते थे। पीछे आपका कार्यकाल रहा है, 5 साल का कार्यकाल आपका रहा है। ये अब की बार का जो कार्यकाल होने वाला है मेरे हिसाब से अलग होगा, क्योंकि पहले पार्षदों के द्वारा बताया जाता है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने जाते हैं, अब जिन सीधे जनता है वो चुनेंगे। अब की बार जनता को सीधा में सीधा क्या फ़ायदा होगा कि लोग आपसे सीधा जनता की चेयरमैन क्या होता है, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं। चेयरमैन सीधा डायरेक्ट चुने जाएगा, जनता की आवाज़ चेयरमैन सुन सकता है क्योंकि उसने गली गली घूम के समस्याओं को जाना। पहले पार्षद चुन के आते थे, पूरे गांव का दौरा चेयरमैन नहीं करता था, वो पार्षदों के घर तक सीमित रहता था, लेकिन उनको मनाने में रहता था। अब जो सरकार ने फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है और महिला को जो सीट हमारी शिवानी सौंपी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नए सिरे से सबको समान रूप से नारी देखती है और ये नारी का जो सम्मान है ये सरकार ने रखा, इसका भी सरकार का भी तय दिल से धन्यवाद है। चलिए मैं लास्ट पूछना चाहूँगा आपको, अब गलियों में घूमे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अभी घूमे आप घूमते रहते हैं। फिलहाल शिवानी की क्या मेन समस्या रही है जो आपने सोचा है कि ये समस्या खत्म हो जाएगी शिवानी की जनता? एक तो बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के 4 कैंडिडेट हमारे सामने हैं जो चेयरमैन का उम्मीदवार, हम जनता के उम्मीदवार वो खुद ही बखान कर रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में मंत्री ने ये गलती कर दी, शिवानी में दे रहा था, अब वो खुद ही गिनवा रहे हैं। जब मैं आवाज़ उठाता था भी ये कमियां हैं तब उनको बुरा लगता था, क्योंकि उनका मलाई में हाथ था। सिर्फ उनको मंत्री का चेहरा और उनको जनता तक न मिलने का एक मसौदा वो तैयार करते थे। वो आज खुद गली गली कह रहे हैं कि शिवानी तो बदहाल है, बदहाल है। मैं कह रहा हूँ शिवानी के लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। तुम्हारी अब कौन सुनेगा जब तुम मंत्री के राज में जब काम नहीं कर पाए? आज तुम कह रहे हो विकास करेंगे। मैं इस जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो आदमी जो आज उम्मीदवार है ये हमेशा जनता की नहीं सुनी, जनता को मंत्री तक नहीं मिलने दिया। आज वो मंत्री की बुराई करके इस नगर पालिका में घुसना चाह रहे हैं। वो ये फावड़ा नहीं घुसने देगा, क्योंकि फावड़ा मेहनत का निशान है, उनका सारा बैटरी से चलने वाला है, चार्जिंग का है। वो सिर्फ महीने वो जो बैटरी से चलने वाले आपको पता है महीने 2 महीने बाद फूज हो जाने, लेकिन ये जो फावड़ा का निशान है वो तो सदियों तक चलेगा। और मैं विकास की बात करके आज जो वोट मांग रहा हूँ या जो वो वोट मांग रहे हैं विकास की बात करके, उतना विकास तो मैंने 5 साल में लोगों के सहयोग से कर दिया। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने जो मौका दिया है महिलाओं की सीट रिजर्व करने, क्या लग रहा है आपको अब की बार शिवानी की जनता किस तरीके का जा रहा है? देखो जी, शिवानी की जनता ने पहले भी दिया है तो आगे भी पूरा और लेडीज का सम्मान दे के अच्छा
लेडीज को भी सम्मान देना चाहिए। ये नहीं है कि वो घर के चूल्हे तक रहे, नहीं, लेडीज एक ऐसी चीज़ है ताकि घर भी चला सकती है और वो काम कर सकती है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, हाँ। ऐसा लोगों का समर्थन कैसा है? बहुत अच्छा होगा, जहाँ भी जा रहे हैं प्यार आशीर्वाद सब मिल जाएगा। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है हमने क्या किस लिए आए, अपने आप कहते हैं आपको काम किया है आगे करो, हम आपके साथ हैं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि शायद सरकार भी समझ गई थी कि चुनाव चिन्ह से अगर यहाँ पे चुनाव लड़वाया गया तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वही लोग पर्सन उठाएंगे, फिर पर्सन सरकार भी उठेगी, क्योंकि सरकार पिछले 10 सालों से है। उधर भवानी खेड़ा में तो खड़ा कर दिया कि फूल के निशान पे चुनाव लड़ना, ना लोहारू में किया ना शिवानी में किया, तो अपने आप में उनको पता था कि ऐसा पर्सन चिन्ह उठेगी। हमारा जो सदस्य संसार है वो हर जगह घूमता है। सर्वे आप लोगों ने भी की है, सरकार ने भी की है, इन जो समर्थक होते हैं उन्होंने भी बताया होगा टिकट लेने का बीजेपी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीछे काम हुआ ही नहीं। शिवानी को बहुत पीछे ले गए। मैं शिवानी की समस्याएं मेन बताता हूँ। जो कैंडिडेट रुपाणा रोड से निकल के आया है उसका रुपाणा रोड मैंने धरना दे करके बनाया, सबको पता है सारी शिवानी को। जो गांव के बीच से उठने का गांव का प्रयास कर रहे हैं कि आज हम सेवा करेंगे, वो अशोक पार्क मैंने जो सुबह सुबह तुम उम्मीदवार घूमने जाते हो वो मेरी 7 दिन की रात दिन की भूख हड़ताल से बनाया गया। जिन सड़कों के ऊपर आज ऑफिस खोल रखा है जो गुरेरा मोड़ के ऊपर, उसको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वहाँ का जो गड्ढा है वो मैंने मेरे सिर पे तस्वीर लेकर के भरा था। और जो आज जातिवाद के एक विशेष को समर्थन से आया है, मैं उसको कहता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए 36 बिरादरी का सम्मान और वोट चाहिए, अकेले जाति से नहीं बनेगा। तीसरा मैं कह देना चाहता हूँ कि आज हमारी शिवानी की जो दुर्दशा है ये इन्हीं लोगों ने की है। पिछले आप देखेंगे हमारे यहाँ आरटीओ खड़ा हो जाता था, आरटीओ आकर के अगर खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बाहर से माल न तो लाएगा न ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि शिवानी के अंदर आरटीओ खड़ा मिलेगा। बाहर से जो गाड़ी आती है सामान लेने की, रास्ता से हमारा बहुत अच्छा लगा था मंडी का, वो इन उम्मीदवारों के नेताओं ने अपने फायदे के लिए, क्योंकि अपनी मिल चलानी है, शिवानी से कोई मतलब नहीं है। अगर शिवानी में व्यापार बढ़ेगा तो शिवानी की मेरी आम जनता को काम मिलेगा, उसके तहत इनको काम करना था, लेकिन इन्होंने 10 साल घुमा दिए, नहीं किया। अब ये कह रहे कि हम करेंगे, अब इन पे जनता विश्वास नहीं करेगी। काम करने वाला व्यक्ति फावड़ा का निशान लेकर के विद्या रमेश कोठारी भी आगे आए हैं, और उनको अगर जन समर्थन हमें मिलता है पूरा, एक इनको एजेंट के थ्रू घरों में जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि इनको हर जगह एजेंट तैयार करते हैं, इनका आगे दरी बिछाते हैं, जाके एजेंट वो 2 भाषण दे करके आ जाते हैं। लेकिन हम तो घर घर गए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं हम कौन है। ये मेरे काम की पहचान के ऊपर वो लोग वोट कर रहे हैं, न कि इनकी झूठे वादे राजनीति के कारण। दूसरा, आज इस एक बड़े बड़े संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। ये जैसे चुनाव में तो ये नहीं पता तुम एमएलए का लड़ रहे हो या मंत्री का लड़ रहे हो, सांसद का लड़ रहे हो। बात तो सांसद की करते हैं, चुनाव नगर पालिका का हो रहा है। यहाँ बात मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मुद्दे आपने बताए कि जो मुद्दे या फिर घोषणा पत्र बनाया है, वास्तव में ये प्रश्न चिन्ह किस पे उठने चाहिए? क्या चेयरमैन को उठने चाहिए या फिर विधायक को उठने चाहिए? क्योंकि जब विधायकों के चुनाव आते हैं तो भी शिवानी की गिरने के चर्चे होते हैं कि ये नहीं हुआ, अब वही चेयरमैन ये बोलते हैं कि ये नहीं हुआ। मतलब वास्तव में काम करने वाला होता कौन है, ये तो बताइए। काम करने वाले चेयरमैन होता है या विधायक होता है? काम करने वाला समाज के व्यक्ति होते हैं, और समाज के व्यक्ति मंत्री तक या उस सांसद तक अपने या अपने एमएलए तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो लोग आज खड़े हैं ये वहाँ घेरा बना के खड़े हो जाते थे, समस्याओं तक मंत्री को जाने नहीं दिया, मंत्री को समस्याओं तक नहीं पहुंचने दिया। मेरे जैसे ने आवाज़ उठाई, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, इतने मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन हम तो हार मानने वाले नहीं थे। आवाज़ उठाई, और आवाज़ का आपको एक बात बता देता हूँ, उस आवाज़ से आज राजू फटिया जी एमएलए हैं। आवाज़ उठाई तो राजू फटिया जी एमएलए हैं। आपको पता है बहन बेटियों के लिए जो बसों के लिए चालान इन्होंने कटवाए, ये लोग उस टाइम आगे क्यों नहीं आए? बाजार में चोरी हुई तो ये लोग कहाँ थे? कभी नहीं आए। जब भी कोई आवाज़ उठी है, एक हमारे आज मैं बताता हूँ, मैं अकेले आदमी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। बाजार बीच सारे बाजार को पता है कि एक बिहारी सब्जी वाले को 2 बार पीट के चले गए, उसी पे मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन वो जब मेरे पास आया तो उसको न्याय दिलवाया, और पूरे बाजार को इस बात का पता है। इन लोगों को तो पता ही नहीं। आज इनके पास तो भगवान ने, शिवानी वाले हंस रहे हैं इनके ऊपर, इनको ऐसे ऐसे निशान मिले हैं कि बस की तो बैटरी नहीं,
तेल समझ जाएगा, टॉर्च दिन में काम नहीं आनी, घड़ी वाले को दिन में समय नहीं, और हमारा फावड़ा तो रात में भी काम आओ और दिन में। तो महिला शक्ति नहीं बोलना चाहूँगा, पर्चे ले लिया आप लोगों ने, दिल से लागे हो तो ले ले घर में लगा ना जी, तय दिल से लगे हुए हैं इनके साथ। ये मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हर वर्ग के साथ रहते हैं, इसलिए हम इनका साथ दे रहे हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको कि इनके साथ आप मिलकर के जो जनता का प्यार मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है जी, हमें पूरी उम्मीद है जी, और जनता ने यही विद्या कोठारी को चुना है कि भाई ये विकास कराएंगे शिवानी का। बिल्कुल, ये हमारे साथ विद्या रमेश कोठारी जी थे, और रमेश कोठारी जी और ये विद्या जी हैं। इन्होंने बातों के अंदर बताया कि जनता का मकसद क्या होता है, जनता किस तरीके से आगे आना चाहती है और क्या चाहती है। जी, कुछ कहना चाहते हैं? और मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, जो उम्मीदवार खड़े हैं तो सरकार के हैं चारों। मेरी ये शिवानी मंडी बहुत तेज है, इनको पता है कि एक तरफ कौन है और एक तरफ कौन है। ये चारों आदमी इकट्ठे एक ही पार्टी के, इनका रास्ता तो उधर ही है, एक ही जगह है। ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग खड़े हैं। के लिए आपको भी हो सकता है वहाँ जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ा तो मैं सीधा वाया चंडीगढ़ जाऊंगा सीधा, लेकिन ये वाया होकर जाएंगे। ये लोग वाया होकर के कहाँ पहुंचेंगे? चंडीगढ़। और मैं अगर जीतता हूँ विद्या कोठारी तो हम सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। ये फर्क है। रास्ता बदलेंगे नहीं, नहीं। हाँ, मैं किसी वाया नहीं रहूंगा और समझौता करना। चलिए, हम भी चाहेंगे कि शिवानी का विकास भी वाया ना करे, बिल्कुल सीधा चंडीगढ़ जाए और चंडीगढ़ से फाइल तैयार होकर करके शिवानी के लोगों के पास पहुंचे, उनके काम हो, चाहे वो आप हो चाहे कोई और। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़े, आपने बातों के अंदर बताया। लेकिन शिवानी की जनता से भी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर राय चाहूँगा कि आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, ताकि इन नेता लोगों को भी पता चल सके। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो ये तो अपने मुद्दे ढूंढ लाते हैं, लेकिन जनता को भी इनको मुद्दे बताने चाहिए कि ये मुद्दे हैं, और आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। आप लोग कमेंट में अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।